7 ज्योग्राफी, एसएसटी ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 1 की है इसमें, है ना। पार्ट वन क्लियर। पढ़ेंगे ज्योग्राफी, जियोग्राफी दो वर्ड से बना होता है ना, जियोग्राफी इसका मतलब क्या होता है, अर्थ, ठीक है ना। और इसका क्या होता है, ग्राफी, ग्राफ, फोटोग्राफ, ग्राफ मतलब से आया है ये, मतलब कुछ आकृति रहेगा, पिक्चर होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी ऐसे भी हमें और भी डिटेल्स में जैसे डील करना है। ओए, फोटोकॉपी कहाँ है इसका, तो अभी तो भेजा ही नहीं है। भेज देंगे कल, परसों चेक करो, कल या परसों चेक करो। परसों देखो मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस क्या क्या है। मीनिंग, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सराउंडेड बाय एन एनवायरनमेंट। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सराउंडेड किससे है, एनवायरनमेंट से। क्लियर। प्लेसेस, नेचर और थिंग्स which surround living organism is known as environment। यही वजह है कि ये कोई भी प्लेस हो या नेचर हो या थिंग हो जो उसे सराउंड कर रहा है। क्लियर है। हो सकता है कि वो जगह हो सकता है, या नेचर हो सकता है, या कोई भी चीज होगा, थिंग होगा जो उस ऑर्गेनिज्म को सराउंड करेगा, वो क्या कहलाएगा, एनवायरमेंट। क्या बोलोगे, इन्वायरमेंट क्या बोल रहा बात, इन्वायरमेंट। हाँ, तो खा जाओ, इन्वायरमेंट। द इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ नेचुरल एंड मैनमेड थिंग्स। दोनों हो सकता है, या तो नेचुरल होगा या फिर क्या होगा, मैनमेड होगा, दोनों में से तो हमने बताया कि वो नेचुरल हो सकता है या मैनमेड हो जाए, नाम ही सब कुछ बयान कर रहा है क्या, कि नेचुरल मीन्स नेचर ने बनाया है उसे, और मैनमेड जो इंसान ने बनाया है। देखते हैं दोनों का क्या फिर और डिटेल में क्या मतलब है। नेचुरल इन्वायरमेंट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू बायोटिक और एबायोटिक। ये तो पता ही है आपको, बचपन से पढ़ते आए हैं, बायोटिक और एबायोटिक इन्वायरमेंट, है ना। देखो इससे अच्छे से समझ गया, इस चैप्टर को अच्छे से समझ गया। यूपीएससी में भी एक सब्जेक्ट ही है इन्वायरमेंट, समझ आया। देखो, मैनमेड इन्वायरमेंट रेफर्स टू द क्रिएशंस। क्रिएशंस जैसे बिल्डिंग बनाएंगे ना, बसेस बनाएंगे, कार बनाएंगे, है ना, ये सब किसने बनाया, इंसानों ने बनाया। इसलिए ये किस कैटेगरी में आएगा, मैनमेड इन्वायरमेंट। एक्टिविटीज, कुछ एक्टिविटीज समझना वो करते हैं, और इंटरैक्शन अमंग ह्यूमंस, ये सब इसमें आ जाएगा, मैनमेड इन्वायरमेंट में आ जाएगा। क्लियर है। और थोड़ा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझते हैं इसे। देन क्रिएशंस एंड एक्टिविटीज एंड इंटरैक्शन। तो क्रिएशंस क्या है बताओ, बिल्डिंग, इंडस्ट्रीज, पार्क्स, और जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक दो एग्जांपल बता दिया, आप और नहीं बना पाएंगे क्या, नहीं बना पाएंगे, बना आराम से, जो भी आएगा उसमें। क्लियर। और ये हमने बता दिया बायोटिक और एबायोटिक। तो एनवायरमेंट दो प्रकार के, नेचुरल, मैनमेड। और नेचुरल में भी क्या, बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। बायोटिक, एबायोटिक। और मैनमेड में क्रिएशंस, बिल्डिंग्स, पार्क्स, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है ना, ओवर ब्रिजेस, ये सब हो सकता है, ठीक है। और एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन जैसे फैमिली, कम्युनिटी, फैमिली है ना सबका, कम्युनिटी है, स्कूल है, और रिलीजन, ये सब किसमें आ जाएंगे, बोलो, एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शंस में आ जाएंगे। क्या ये समझ में आ रहा है, एनी डाउट, नो डाउट। देखो, और नेचुरल किसको रेफर रेफर करेगा, तो नेचुरल रेफर करेगा वो एबायोटिक और एबायोटिक। समझते हैं आखिर दोनों में क्या फर्क है। इंक्लूड ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज क्या, प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमंस एटसेट्रा। ये सब क्या किसमें आ जाएंगे, बायोटिक इन्वायरमेंट। एबायोटिक इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे नॉन लिविंग थिंग है ना, लैंड, सी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सब क्या जानदार है, लैंड जानदार है, क्या एनिमल जानदार है, समझ में आया। एनिमल बायोटिक में आएगा, ये बायोटिक में क्या, लैंड और सी एटसेट्रा एटसेट्रा। एग्जिस्टेंस ऑफ, तो ये तो लैंड कोई इंसान ने तो नहीं बनाया, ठीक है,
प्लांट किसी इंसान ने तो नहीं बनाया, एनिमल भी नहीं बनाया, ह्यूमंस अपने आप को तो नहीं बनाता। ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट इज इसेंशियल एज, ये इतना जरूरी है, इतना जरूरी है, एज इट प्रोवाइड्स, ये प्रोवाइड्स लिखना, प्रोवाइड्स लाइफ टू वेरियस ऑर्गेनिज्म। ये इन्वायरमेंट इतना अच्छी अच्छी चीज है, इतनी जरूरी चीज है कि ये सबको क्या प्रोवाइड कर देता है, लाइफ प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है बच्चा, लाइफ प्रोवाइड करता है, जिंदगी प्रदान करता है। इट कंसिस्ट ऑफ किस चीज, किन चीजों से, तो ऑफ एन एयर, ब्रीथ, जो आप हवा लेते हो वो भी आपके एनवायरमेंट में आ जाएगा, वाटर जो पीते हो वो भी आपके एनवायरमेंट में आ जाएगा, खाना जो खाते हो, फूड भी ईट, वो भी इस एनवायरमेंट में, लैंड भी लिव ऑन, जिस लैंड पर आप रह रहे हो वो भी एनवायरमेंट में आ गया, नहीं आ गया। तो इसका मतलब इन्वायरमेंट का कोई एक छोटा डेफिनेशन नहीं है, बल्कि इट्स वेरी वास्ट। If we are wanting to define environment, the word environment, then it is not only one word. It consists of many other words or many other things include that that is considered to make an environment. एक environment बनाने के लिए humans have considerably modified, ठीक है, ह्यूमन कंसिडरेबली क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं या चेंज करते हैं एनवायरमेंट को। वी मॉडिफाई और चेंज इन्वायरमेंट कंसिडरेबली, कंसिडरेबली मतलब कंसिडर कर करके जिन चीजों को चेंज करना है कि नहीं करना है। दिस हैज बीन डन बाय कंस्ट्रक्टिंग रोड्स, ओके, ठीक है ना। दीज ऑल थिंग्स आर ऑफ आर यूजेस, ठीक है ना। बिल्डिंग, कोई एनिमल तो नहीं चढ़ जाता। रोड्स, रोड पर कभी देखते हो कोई सर्टेन चीजों को छोड़ करके, जैसे अगर घोड़ा दौड़ाओगे तो वो दौड़ेगा इस पर, ठीक है। लेकिन उससे जितना मजा अपने जंगलों में आता है उतना मजा इस रोड पर नहीं आता। जितना ऊंट को, कैमल को डेजर्ट में दौड़ने में मजा आता है, उतना सड़क पर दौड़ने में मजा नहीं आता है। क्लियर है बात। तो ये सब हम लोग अपने लिए इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं, है ना। कार, कभी देखा किसी गधे को कार चलाते हुए, नहीं सर, सर देखा है सर इसको, तुम कैसे चला रहे हो जी वहां सादे कार, कैसे चला, वही तो हम भी जानना चाह रहे हैं, कैसे चला रहे हैं भाई। स्टीयरिंग और एक्सेलेटर, ब्रेक, क्लच का कोई चक्कर ही नहीं, गियर का कोई चक्कर ही नहीं, मैनुअल चला, मैनुअल ऑटोमेटिक। गियर वेयर कैसे चेंज करते हाँ क्लच दबा के यार, बताओ तो, थर्ड गियर कहाँ पे रहता, फर्स्ट ऊपर, सेकंड नीचे, राइट में करके फर्स्ट के बगल में। बताते रहो ऐसे ही, लेकिन तू चलाया ना मेरे को, हाँ सर, ठीक है, देंगे हम अपना स्टोर, टोक नहीं देगा। नहीं पता चला कि भाई एम्बुलेंस का इंतजाम रखिए, हाँ, एम्बुलेंस का इंतजाम रखिए। एम्बुलेंस, हाँ एम्बुलेंस से कहने चला है ना। देखो यहाँ, देखो नेचुरल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ लैंड, वाटर, प्लांट, एनिमल और एयर। तो ये सब नेचुरल इन्वायरमेंट में कंसिस्ट हो जाता है। ये सारी चीजें अगर मैं पूछूंगा कि एयर किस कैटेगरी में आएगा तो क्या बोलूंगा, नेचुरल इन्वायरमेंट कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू, देखो नेचुरल इन्वायरमेंट तो एयर है ना, उसे हमने डिवाइड कर दिया, जैसे लैंड भी है, वाटर भी है, और प्लांट भी है, एनिमल भी है, एयर भी है। तो हमने इसको कैटेगराइज किया, लिथोस्फेयर, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और मेसोस्फीयर। समझ में आ रही है बात। तो इसी हिसाब से ये ऊपर जा रहा है। अभी मैं डायग्राम दिखाऊंगा तो समझ में आएगा, आप लोग नोट करते रहो भाई, कंसिडर, सॉरी नोट करते रहो। देखो लिथोस्फेयर के नीचे का आ जाता है ग्राउंड लेवल, समझ में आया, ये लिथोस्फेयर है यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके ऊपर आओगे तो क्या, ये सब बायोस्फीयर में आ जाएगा, ठीक है। और ये पानी वाला जो लेयर होता है वो क्या, हाइड्रोस्फीयर में आ जाता है, वेरी गुड। और ये ऊपर तो जानते ही हो, एटमॉस्फेयर, और उससे ऊपर बायोस्फीयर। चलो एक एक करके मुझे सारे लेयर्स का नाम बताओ, सादिक से शुरू करते हैं, चलो। इनको बोले हमको तो सर्विस करेंगे, इसीलिए तो देख रहे थे, कंफ्यूज कर रहे हैं उसको, ऐसे देख कर बोला सादिक से। सर इधर से बोल सकते हैं कि ना लाइन ना लाइन से बोलोगे तो याद रहे। लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर,
लिथोस्फीयर के बाद अच्छा ये बायोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, उसके बाद एटमॉस्फेयर, हाँ उसके बाद फिर बायोस्फीयर। हाँ, एटमॉस्फेयर फिर बायोस्फीयर, ठीक है। तो बायोस्फीयर यहाँ पे ले लिया गया है, आई डोंट नो व्हाई, बट बायोस्फीयर यहाँ, ठीक है। क्लियर? तो चार लेयर हो गए, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। क्या इतना समझ में आ रहा है? यस। कमल, टॉप हार्ड क्रस्ट ऑफ अर्थ का जो टॉप हार्ड क्रस्ट होता है विच इज कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, सॉइल का जो थिन लेयर, ठीक है, सॉइल का थिन लेयर, इसको, और वो क्या होता है, टॉप हार्ड क्रस्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ का सबसे ऊपरी भाग जो बहुत कड़ा होता है, उन सबको लिथोस्फीयर माना जाता है विच इज कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल। इट इज मेड अप ऑफ रॉक का बना होगा और मिनरल का बना होगा। रॉक और मिनरल का बना होगा, नहीं बना होगा। The lithosphere of Earth is uneven। ये क्या होता है? Uneven होता है, मतलब सब जगह बराबर नहीं होता है। It comprises of many landforms। जैसे बहुत सारे लैंडफॉर्म होता है कि नहीं ऊपर में, जैसे प्लेट्यूज हो गए, वैलीज होंगे, प्लेन्स होंगे और माउंटेन होंगे। ये सब पढ़ा है ना आपने पहले, ये सब होते हैं। देखो क्या, दिस डोमेन ऑफ अर्थ लार्जली बेयर, इसमें लार्जली बेयर क्या होता है, देखते ही हो, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड लैंड, यही होता है बजट, है ना। फॉरेस्ट ज्यादा होता है, ग्रासलैंड है और लैंड। क्लियर है? फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अस, क्या हमें मिलता है फॉरेस्ट से? वुड, वुड, फ्यूल एंड वाटर, ठीक है। वाटर वही चारा, हरा चारा, वाटर। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हमें किससे मिल जाता? फॉरेस्ट। ग्रासलैंड आर यूज्ड फॉर ग्रेजिंग वाइल्ड, ग्रासलैंड किस लिए यूज होता है? ग्रेजिंग, ग्रेजिंग लैंड होता है, कौन ग्रेज करेगा? एनिमल्स। while land is used for cultivation, और land को यूज किया जाता है कल्टीवेशन, समझ में आया? and building human settlements, जैसे एग्जांपल roads और houses और अपार्टमेंट्स, सीवेज, सीवेज भी हो जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोस्फीयर्स, क्लियर है इतना? एनी डाउट? नो डाउट। देखो हाइड्रोस्फीयर में क्या है, ये डोमेन है अर्थ का ऐसा है जिसमें सिर्फ पानी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पानी। क्या कहोगे? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मतलब ही क्या होता है? पानी। देखो, ये हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स वेरियस बॉडीज, जैसे ओशंस हो सकते हैं और लेक्स। क्लियर है? दी डोमेन, दी डोमेन, मैंने बोला the domain is important as it is the source of water of all living organisms। सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सोर्स ऑफ वाटर तो यही सब है, तो हाइड्रोस्फीयर में आ जाएगा। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट लेयर इज एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट लेयर इज एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर, बहुत एक पतला सा लेयर है एयर का। लैंड सॉइल होगा नहीं है, सॉइल का अगर था तो क्या कहला रहा था? लिथोस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर, the gravitational pull of earth holds the atmosphere around the earth। अर्थ के अराउंड उसे बांधे रखने का काम कौन करता है? एटमॉस्फेयर। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? है दिक्कत? देखो, the atmosphere acts, पूछ लेना, ब्लैंकेट प्रोटेक्ट अस, एक ब्लैंकेट की तरह, और वो प्रोटेक्ट करता है किन चीजों से? हार्मफुल रेस, सन से जो हार्मफुल रेज आ रहा है उससे बचाएगा हमें, है ना। एन एक्सट्रीम हीट ऑफ सन, और जानते हो कि सन कितना हॉट है, इतनी दूर है फिर भी उसकी गर्मी हम तक पहुंच जा रही है, और वो भी इतना हार्श, देख रहे हो आगे। और सोचो कि अगर ये सब एटमॉस्फेयर नहीं हो तो वो डायरेक्टली पहुंचेगा, और डायरेक्टली पहुंचेगा तो फिर क्या हाल करेगा? डायरेक्टली नहीं पहुंच रहा है तो बुरा हाल है, और डायरेक्टली पहुंचेगा तो क्या बुरा हाल करेगा? समझ में आ रहा है? क्या करेगा? जान मार देगा। बोल भाई। सर देखो, एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ वेरियस गैसेस, कई गैसेस होंगे उसमें, डस्ट भी होगा और वाटर वेपर्स, वाटर वेपर इसमें। लास्ट ईयर विल बी बायोस्फीयर। plant and animal kingdom together make biosphere।
तो प्लांट और एनिमल किंगडम, समझ में आया? एनिमल का पूरा किंगडम मतलब सारे एनिमल्स मिलते हैं और प्लांट, ये दोनों मिलाकर क्या बन जाता है? बायोस्फीयर। क्लियर है? तो हेंस द बायोस्फीयर सपोर्ट्स लाइफ। और यही वजह है कि बायोस्फीयर किस चीज को सपोर्ट करता है? हाउ आप इकोसिस्टम के बारे में सोचते हैं, इसके बारे में इकोसिस्टम। एक पॉइंट और अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड वाटर एयर इंटरैक्ट विद ईच अदर। यही वजह है कि वहां पर एक जगह बायोस्फीयर लिखा होता है ना, तो एक कहीं पे एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे लैंड भी मिक्स हो जाता है वाटर से और एयर भी रहता है, तो सब एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। तो इस लेयर को भी क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। यही वजह थी कि वहां पे क्या लिखा था? बायोस्फीयर। क्लियर है? आगे देखिएगा इकोसिस्टम के बारे में। डिफाइंड एज अ कम्युनिटी ऑफ लिविंग, ये ऐसे डिफाइन कर रहा है कि ये क्या है? कम्युनिटी है किस चीज का? एक है लिविंग का और दूसरा है क्या? नॉन लिविंग का। नॉन लिविंग इन द सेम एरिया, एक एरिया में अगर लिविंग भी रह रहे हैं और नॉन लिविंग भी रह रहे हैं और दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? वो लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है? विच आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे क्या है? इंटरडिपेंडेंट। क्या है? इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर है। रिलेशनशिप बिटवीन, इसका नाता इससे क्या है? एंड देयर इंटरैक्शंस, लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनका इंटरैक्शन विद द लिविंग with their living and non-living surroundings constitute an ecosystem। तो अगर डेफिनेशन लिखना होगा तो इसमें से लिख लेना। क्लियर? काफी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। रिलेशनशिप बिटवीन living organism and their surroundings with their मतलब उनके लिविंग के साथ और नॉन लिविंग सराउंडिंग्स के साथ, इन सबको मिलाकर क्या क्या होता है? इकोसिस्टम बनता है। देयर आर न्यूमरस इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, ठीक है? कई न्यूमरस, न्यूमरस बोले तो बहुत सारे, न्यूमरस बोले तो बहुत सारे इकोसिस्टम है इस दुनिया में। जैसे कि क्या, एक पॉन्ड है वो भी एक इकोसिस्टम कहला सकता है। बोलो भाई, बोलो अकमल। पॉन्ड भी कहला सकता है, डेजर्ट भी कहला सकता है और रिवर्स भी कहला सकता है। ये सब क्या कहला सकता है? इकोसिस्टम कहला सकता है। आदि एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम्स। क्लियर? कोई डाउट हो तो बात पूछ लो। देख रहे हो ना यहाँ पर एक इकोसिस्टम ऑफ अ पॉन्ड। तो पॉन्ड में सब रह रहे हैं, नहीं गल भी आ रहा है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी है, नीचे प्लांट भी है। एक पॉन्ड को भी डेजर्ट रहेगा तो डेजर्ट में भी सब सब एक दूसरे से इंटरैक्ट कर लेगा। क्लियर है? ह्यूमन इन्वायरमेंट का, ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है? तो ह्यूमन लिव एंड इंटरैक्ट विद ईच अदर विद द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से क्या करते हैं? इंटरैक्ट करते हैं सब। दे मॉडिफाई, वो मॉडिफाई करेंगे या ऑल्टर करेंगे इट अकॉर्डिंग टू देयर ओन नीड। तो खुद के नीड से क्या करेंगे? अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर लेते हैं सब। जैसे ह्यूमन बीइंग फुलफिल ऑल देयर नीड्स, अपनी जरूरत और अपने रिक्वायरमेंट दोनों बात देखी है फ्रॉम द एनवायरनमेंट व्हिच एग्जिस्ट अराउंड देम। सपोज आपको भूख लगी, जो चीज अवेलेबल रहेगा वो खाइएगा, है ना? जो नहीं रहेगा उसे तो नहीं खा पाओगे, है ना? कुछ पीने का मन करेगा, जो रहेगा अवेलेबल वही। तो मतलब क्या समझ में आ रहा है कि जो एग्जिस्ट करता है उसी से अपना अपने मतलब की चीज अगर निकाल लेता है तो वो क्या कहलाता है? बोलो। ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन नीड्स एंड रिक्वायरमेंट कीप ऑन चेंज। तो वो वक्त के साथ धीरे धीरे क्या होता है? चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखना यहाँ पर कि प्लांट, अर्लियर मैन सब थे, अर्ली मैन सब थे, वो इन्वेंट किए थे व्हील को और ट्रांसपोर्ट करते थे क्या? गुड्स टू वेरियस प्लेसेस। अभी के टाइम में अगर उस तरह से कोई ले जा रहा है तो उससे बेवकूफी ना होता है, क्योंकि हमारे पास सुविधा और अच्छा अच्छा है। हवा हवाई है हमारे पास, है ना? ट्रैक्टर है, कार्स है, ऑटो है, साइकिल है। अब कोई एक चक्के पर उठा कर ले जा रहा है तो उसका बेवकूफी ही रखा होगा भाई। तो इसीलिए दिस हेल्प इन वेरियस इन द ग्रोथ ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी। जितनी भी ट्रेडिंग एक्टिविटी थी एक जगह से दूसरी जगह अपने गुड्स को ले जाने में, उसमें इसने मदद किया, व्हील ने। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन व्हिच फॉलोड फर्दर and enhance the production of goods on large scale। लार्ज स्केल पर
फिर क्या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब आया तो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन बढ़ने लगा। तो यही हुआ कि ह्यूमंस ने अपने जरूरत और वक्त के मुताबिक हर चीज क्या कर लिया, चेंज कर क्लियर है। यहाँ ह्यूमंस अपने मॉडिफाई किया, चेंज किया एनवायरमेंट बाय क्लियरिंग लैंड। अच्छा एक चीज और समझ लो, हम कुछ भी बना रहे हैं, सपोज कि बिल्डिंग बन रहा है, अपार्टमेंट बन रहा है या पार्क्स बन रहा है, तो हम उसके सारे लैंड को क्लियर करके ना बना रहे हैं, पर ठीक है, फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन भी कर रहे हैं तो उसके लैंड को क्लियर करके, डोमेस्टिकेशन भी कर रहे हैं लैंड को क्लियर करके, लैंड पर ही तो करेंगे डोमेस्टिकेशन भी। और क्या है, बिल्डिंग बनाएंगे कि लैंड पर, रोड्स बनाएंगे कि लैंड पर, इंडस्ट्री भी बनाएंगे किस पर, humans not only change the environment according to their need but also themselves according to their environment। तो सिर्फ अपने जरूरत के अकॉर्डिंग भी नहीं, बल्कि क्या, किसके अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के भी अकॉर्डिंग लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ तक तो पूछ लीजिए, नहीं है तो फाइबर टू मेनी चेंजेस इन एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में बहुत सारी चेंजेस हैं बाय द ह्यूमंस में हार्म इट। और जो चेंज कर रहे हो ना वो हर वक्त फायदा ही नहीं पहुंचाएगा, नुकसान भी है इसका। इसका चेंज करने का, इस चीज को चेंज करने का, एनवायरमेंट में चेंज करने का। डिफॉरेस्टेशन करोगे नुकसान है, रैपिड एक्सॉर्शन, एक्सॉर्शन मतलब क्या होता है, ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। जैसे अभी वीडियो लेह लद्दाख में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट चला है ना, वो वांचक, वांचक क्या पूरा नाम है, हाँ, ये बोल दिया क्या, सोनम वांचुक, हाँ सोनम वांचुक। तो वो क्या कर रहे हैं, नाम है यार उसका, देख रहे हैं, वांचुक, सोनम वांचुक इज हार्म, इज हार्मिंग द इन्वायरमेंट, एनवायरमेंट को हार्म कर रहा है। वी शुड लीव एंड, हम लिव मतलब रहते हैं इसमें और यूज करते हैं क्या, आर एनवायरमेंट पीसफुल मैनर अगर यूज करोगे तो ठीक है। वहां आखिर इसलिए प्रोटेस्ट कर रहा है क्योंकि जितना भी इंपॉर्टेंट मिनरल है उसको उसमें से निकाल लिया जा रहा है लद्दाख में से। तो क्या होगा, लिथियम मिला, जैसे लिथियम मिला तो लिथियम से बैटरी बनेगा और इंडिया में भी इलेक्ट्रिक कार और ये सब पूरा डेवलप होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो अगर डेवलप हो रहा है, सुनो बात से, तो इसका मतलब नुकसान भी करेगा। इन्वायरमेंट से कुछ ले रहे हो तो उसका भरपाई भी करना होगा। तो इन सब चीजों की वजह से प्रोटेस्ट चल रहा है। इसको इसी के साथ ये चैप्टर एंड हुआ।